हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं पूर्व में भी आप लोगों से बताया था कि अब मैं हेड टीचर के लिए डेली आप लोग के लिए प्रश्नों का सीरीज लेकर के आऊंगा। और आज का सीरीज जो दोस्तों है वह है डीएलएड से संबंधित, जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंतर्गत इसका वेटेज है 75 मार्क्स। और आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर डेली आप मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप जो है ना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो। और प्रश्नों की संख्या, अगर टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 150 होगा। और आज के सीरीज के अंतर्गत जिन प्रश्नों को मैं समाहित किया हूँ, अगर आज टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो मैं 50 प्रश्न डेली आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा डीएलएड वाले पार्ट से। और बताना चाहूंगा दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे। और इस पर्टिकुलर हेड टीचर वाले जो प्रधान शिक्षक का एग्जाम है, आप सबको पहले से भी पता होना चाहिए कि 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 आपके निगेटिव मार्क्स कटेंगे। इसीलिए तैयारी और सघन तरीके से करने की जरूरत है। तो आज का सेशन बाल विकास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज आप लोग के लिए। और इस सीरीज के अंतर्गत आप लोग का पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और इसके मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। दूसरा बी ऑप्शन कहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष एवं इससे ऊपर। सी ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। और डी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब अगर आपको नहीं पता है तो इस तरीके के अन्य प्रश्न अगर आप सही करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सिंपली आपको करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना है और डेली फॉलो करना है। जो भी वीडियोस अपलोड है उसको पूरा का पूरा देखना चाहिए। जो हेड टीचर के लिए सामान्य अध्ययन और डीएलएड 2 पार्ट, यानी 75 प्रश्न और 75 प्रश्न दोनों को अगर कवर अप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बेहतर होगा। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट वन होगा। और बताना चाहूंगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 11 वर्ष एवं प्लस 11 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनमें तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है बच्चों में बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। और यह पहचान किस थिंकर्स द्वारा की गई है, यह पूछा गया है। तो ए ऑप्शन कहता है कोहलबर्ग द्वारा, बी ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, सी ऑप्शन है स्किनर द्वारा और डी ऑप्शन है पियाजे द्वारा। तो दोस्तों, सही उत्तर इसका हो जाएगा इस प्रश्न का, बच्चों में बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की परिकल्पना दिया गया है और उस थिंकर का नाम है पियाजे। तो सही उत्तर आपका क्या है? डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह एक सेंटेंस दिया हुआ है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। और इसका यह विचार किससे संबंधित है, यानी किस महत्वपूर्ण थिंकर ने इस युक्ति को कहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत और डी ऑप्शन है अंतः क्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, सही उत्तर के लिए आप लोग को बी ऑप्शन, यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है निरंतरता का सिद्धांत, आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसको सही उत्तर के रूप में
आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न लेता हूं, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न यह कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर, चूंकि आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक का एग्जाम दे रहे हैं, हेड टीचर का, प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रश्न वहीं से पूछ लिया गया है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ए ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, बी ऑप्शन है धैर्य एवं दृढ़ता, सी ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों यानी टीचिंग मेथड और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और डी ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। अगर प्रश्न को धैर्य पूर्वक अच्छे ढंग से अगर आप पढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से सही उत्तर चूज कर सकते हो, क्योंकि जो भी टीचर्स है उन्हीं के लिए है एग्जामिनेशन है। तो आप जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हो क्लास के अंतर्गत पाठशाला में, तो एक शिक्षक के रूप में आपके महत्वपूर्ण जो विशेषताएं होती हैं, तो निश्चित रूप से बी ऑप्शन सही होगा, यानी आपके पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता निश्चित रूप से होना चाहिए। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न देखता हूं दोस्तों। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का पोषण करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग भी इस वीडियोस को देखें, एक एक प्रश्न को देखें, क्योंकि चाहे वह सी टेट का एग्जाम हो, चाहे एस टेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो, आप लोग के लिए हेड टीचर का एग्जाम हो, सबके लिए बाल अवस्था से जो आपका चैप्टर है वहां से जो प्रश्न आपके आते हैं, तो वहां से इन प्रश्नों को अगर आप याद करते हैं और यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को एक एक प्रश्न को बारीकी के साथ देखने की जरूरत है। ए ऑप्शन क्या कहता है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बी ऑप्शन कहता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं यानी इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन कहता है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। डी ऑप्शन कहता है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। अब आप लोग के लिए प्रश्न एक बार और मैं दोहराता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का पोषण करती है। तो सही उत्तर आप चूज कर सकते हैं, और सही उत्तर आप लोगों ने चूज कर लिया होगा, यानी बी ऑप्शन आपके लिए सही उत्तर है। बी ऑप्शन सही उत्तर है, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बेहतरीन प्रश्न है बाल विकास से, और इन्हीं प्रश्नों को मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं दोस्तों। तो आप सिंपली आपको करना है कि अभी तक अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड लोग भी लाभ उठाएं। तो पहला ऑप्शन अगर देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन प्रश्न का, तो ये ऑप्शन कहता है संवेदी प्रेरक अवस्था। डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आप लोग को सही उत्तर चूज करना है, तो प्रश्न को 2 बार पहले आप लोग 2 टाइम्स प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद सही उत्तर चूज करने का प्रयास करेंगे। तो आप में से जिन लोगों ने सही उत्तर के लिए अगर डी ऑप्शन को चूज किया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि अगर पूर्व में देखा जाए तो सी टेट में भी पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। तो वीवीआई प्रश्न है, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपका इंक्लूड किया गया है डीएलएड में, तो वहां से यह प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा, इस तरीके का प्रश्न। अगला प्रश्न लेता हूं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों
बच्चे अपने समन्वयक समूह के सदस्य सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न है और ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है किशोरावस्था, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से 2 बार पढ़िए, उसके बाद सही उत्तर चूज करने का प्रयास कीजिए। यानी निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि प्ले मेथड आधारित है। ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और डी ऑप्शन है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो आप सही उत्तर पहचान सकते हैं। अच्छे ढंग से अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो जरूर आप सही उत्तर दे सकते हैं। और इस पर्टिकुलर प्रश्न का जिन लोगों ने सी ऑप्शन चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक स्तर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो अगला प्रश्न है, ऑप्शन देख लेते हैं। खेल के मैदान में, बी ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा में, सी ऑप्शन है गृह में और डी ऑप्शन है ऑडिटोरियम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, जो लोग भी सही उत्तर चूज करना चाहते हैं तो मैं 2-4 सेकंड का समय इसीलिए आप लोग को दे रहा हूं कि सही उत्तर आप पहले गेस कर लीजिए, उसके बाद मैं सही उत्तर आप लोग को बताऊंगा। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का अगर आपने सही उत्तर लगा लिया है तो सही उत्तर चेक कीजिए। सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह भी पियाजे से संबंधित है, थिंकर से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ निर्धारक तत्व नहीं है पूछा गया है। तो ये ऑप्शन देखिए, सामाजिक संरचना सोशल ट्रांसमिशन, बी ऑप्शन है अनुभव यानी फीलिंग्स, सी ऑप्शन है संतुलीकरण बैलेंस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर आप लोग अनुमान लगाइए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सही उत्तर आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा। सही उत्तर होगा सामाजिक संरचना यानी सोशल ट्रांसमिशन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 12 वर्ष से वयस्क तक और सी ऑप्शन है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक और डी ऑप्शन है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। तो सही उत्तर चूज करने का आप लोग प्रयास करें और जिन लोगों ने सही उत्तर के रूप में ए ऑप्शन को चूज किया है यानी 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था तक, तो उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी जो कथन गलत है उसी को हम लोग को चूज करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बी ऑप्शन है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, सी ऑप्शन है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, डी ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इस प्रश्न को आप लोग असेसमेंट करें, सही उत्तर चूज करने का प्रयास करें। आप में से जिन लोगों ने सही उत्तर के रूप में बी ऑप्शन को चूज किया है यानी विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, यही सेंटेंस अगर देखा जाए तो गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है, यानी जो सही नहीं है उसको चूज करना है दोस्तों। ये ऑप्शन देखते हैं, सामान्य
खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी ऑप्शन है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी ऑप्शन है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी ऑप्शन है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना एवं सीखना। तो सही उत्तर आप लोग चूज कीजिए। सही उत्तर आप में से जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, यानी पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यही गलत है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। यह दोस्तों महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का सीरीज है, एमसीक्यूज है दोस्तों। अगर आप इसी तरीके का अल्टरनेट डे एमसीक्यूज आएगा और अल्टरनेट डे यानी डेली अगर देखा जाए तो एक क्लास आपका जीएस का होगा, दूसरा क्लास आपका डीएलएड का होगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा जो लोग भी हमारे इस हेड टीचर के सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको एक वीडियोज अपलोड करूंगा जो कि सामान्य अध्ययन और डीएलएड से संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास का अर्थ है। ए ऑप्शन कहता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। दोस्तों विकास का अर्थ पूछा गया है और आप लोग को सही उत्तर चूज करना है। तो जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, यानी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहा जाता है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक पूरा डेडिकेशन दे करके सीखने का और समझने का प्रयास जरूर करना। अगला प्रश्न है खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। प्रश्न देखिए पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को, डी ए सभी। तो सही उत्तर आप लोग को चूज करना है। तो जल्दी से आप लोग प्रश्न को समझिए। खिलौनों की आयु टॉय एज किसको कहा जाता है? तो याद रखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पूर्व बाल्य अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ भी नहीं चूज करना है दोस्तों, तो ध्यान देने की जरूरत है। ए ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था। बी ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था। सी ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था और डी ऑप्शन है खेलने की अवस्था। और प्रश्न आपका क्या है? पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। तो आसान प्रश्न है, आप लोग सही उत्तर चूज कर चुके होंगे। जो लोग भी डी ऑप्शन के साथ है उनका जवाब बिल्कुल सही है। खेलने की अवस्था इसमें विशेषता जो है ना नहीं है। अगला अगर देखा जाए अगला प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था से। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए ऑप्शन है द्रव्यमान, बी ऑप्शन है द्रव्यमान एवं संख्या, सी ऑप्शन है संख्या और डी ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कर लीजिए। आप में से जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे द्रव्यमान को भी, संख्या को भी और क्षेत्र को भी समझना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। ध्यान से पढ़ेंगे। व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। ए ऑप्शन है पर्यावरण के साथ, बी ऑप्शन है जीवन के साथ, सी ऑप्शन है प्रकृति के साथ और डी ऑप्शन है ए सभी। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कर लीजिए। यानी व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन, चाहे वह पर्यावरण हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे जीवन हो, यानी ऑल ऑफ दिस, ये सभी आपका अगर जवाब है दोस्तों तो आपने सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं 100 शब्द ए, बी ऑप्शन 60 शब्द, सी ऑप्शन 50 शब्द और डी ऑप्शन 10 शब्द। तो जल्दी से सही उत्तर आप लोग चूज कीजिए।
तो जिन लोग यानी सही उत्तर आप लोग चूज कीजिए। दूसरे वर्ष के अंत तक 2 साल तक बच्चे कितने शब्द सीख जाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा। आपने अगर 100 शब्द सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्म तथा शर्म तथा गर्व सेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? तो इस प्रश्न को सही उत्तर आप लोग कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्य अवस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है वृद्धावस्था। दोस्तों, इसी तरीके से मोस्ट वीवीआई प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा और टोटल डीएलएड के अंतर्गत जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उसको मैं समाप्त करवाऊंगा। टोटल 75 मार्क्स की तैयारी मैं कराऊंगा और जीएस वाले जो आपका पार्ट है वहां भी मैं जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसकी भी 75 मार्क्स का जो आपका पार्ट है उसको भी मैं आपको डेली वीडियोस अपलोड करके तैयार कराऊंगा। तो आपको सिर्फ करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फॉलो जरूर करना है। इस तरीके से जो प्रश्न है गर्व एवं सेम यानी शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो आप में से जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन को सही उत्तर माना है उनका जवाब बिल्कुल सही है। बाल्य अवस्था बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला अगला प्रश्न है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का शब्द संबंध कौन से संवेग में है? ध्यान से देंगे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? ए ऑप्शन है भय, बी ऑप्शन है घृणा, सी ऑप्शन है आश्चर्य और डी ऑप्शन है भूख। तो जल्दी से आप लोग इसको सही उत्तर दीजिए। मैकडूगल का यह कहा हुआ सेंटेंस है जिज्ञासा और सही उत्तर आपका जिन लोगों ने आश्चर्य को यानी सी को अगर सही उत्तर आपने चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप लोगों का जो सही उत्तर चूज करने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। हतोत्साहित नहीं होना है। कुछ प्रश्न आपके निश्चित रूप से गलत होंगे लेकिन धीरे धीरे जब आप सेशन के साथ जुड़ेंगे तो एक एक प्रश्न आपका सही होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यहाँ भी नहीं चूज करना है यानी गलत को आपको ओमिट करना है। ये ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया और डी ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो सही उत्तर चूज कीजिए, अभ्यास कीजिए आप लोग। और जिनका भी सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन यानी चिंतन प्रक्रिया थिंकिंग प्रोसेस जो लोग सही उत्तर के रूप में चूज किए हैं यही आपका सही जवाब होगा। क्योंकि शैशवा अवस्था पूछा गया है तो निश्चित रूप से चिंतन की जो प्रक्रिया है थिंकिंग का जो प्रोसेस है वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है कहा गया है? ध्यान देंगे। किस मनोवैज्ञानिक चिंतक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है ऐसा कहा गया है? ए कोलेसनिक, डी पियाजे, सी स्किनर और डी हरलॉक। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। आप में से जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में स्किनर को चूज किया है तो उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है बाल्य अवस्था होती है। ए ऑप्शन है 5 वर्ष तक, बी ऑप्शन 12 वर्ष तक, सी ऑप्शन 21 वर्ष तक और डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। आप में से इस पर्टिकुलर प्रश्न का बाल्य अवस्था कब तक होती है सही उत्तर आप लोग को चूज करना है। तो जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व का विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ए ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, बी ऑप्शन है व्यक्ति इति व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से सही उत्तर गेस कीजिए आप लोग। आप में से जिन लोगों ने सही उत्तर के रूप में ए ऑप्शन को चूज किया है अधिगम एवं वृद्धि तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है?
ए ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, बी ऑप्शन है संवेग में वृद्धि, सी ऑप्शन है वजन में वृद्धि, डी ऑप्शन है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो जल्दी से सही उत्तर चूज कीजिए। आसान प्रश्न है और बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही जवाब दे चुके होंगे। डी आपका सही उत्तर होगा, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन देख लीजिए, विकास, बी वृद्धि, सी सृजनात्मकता और डी रुचि। तो जल्दी से सही उत्तर आप लोग चूज कर लीजिए। तो सही उत्तर आप में से जिन लोगों ने परिपक्वता का संबंध ए ऑप्शन यानी विकास आपका सही उत्तर होगा। जो विद्यार्थी विकास को सही उत्तर चूज किए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था होती है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी वृद्धावस्था। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कर लीजिए और जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। किशोरावस्था के अंतर्गत तनाव और क्रोध की अवस्था आना शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ए ऑप्शन है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी ऑप्शन है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, सी ऑप्शन है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, डी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो जल्दी से सही उत्तर आप लोग चूज कर लीजिए। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? यानी जो दिया गया है 4 विधि, इसमें से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी? तो आप में से जिन विद्यार्थियों ने बच्चों को स्वयं गतिविधि कर लेने के लिए जो प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, यही आपका सही जवाब होगा। सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ए ऑप्शन है 110, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 120 और डी ऑप्शन है 83। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर होगा, जिन्होंने भी 120 को सही उत्तर के रूप में चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ऑप्शन देख लेते हैं। स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा और डी समायोजन। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं में मल्टीपल टाइप के जो एमसीक्यूज होते हैं दोस्तों, इसकी विशेषता होती है कि 4 प्रकार के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और सही उत्तर भी उसमें एक होगा। तो जल्दी से सही उत्तर आप देखिए। शारीरिक विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? तो स्नायु मंडल आपने सही उत्तर अगर चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन किया जाना चाहिए किस आधार पे? तो ए ऑप्शन है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी ऑप्शन आपका है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलेगा, सी ऑप्शन है बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होगा, डी ऑप्शन है शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलेगा। तो सही उत्तर इन चारों ऑप्शंस में से एक आप देने का प्रयास करें। सही उत्तर क्या होगा? आप में से जिन विद्यार्थियों ने बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान प्राप्त होगा, अगर आपने चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर के मैं आऊंगा दोस्तों आप लोग के लिए, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं किसी न किसी टीचर वाले एग्जामिनेशन में। उन प्रश्नों का संग्रह आपको मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल पे प्राप्त होगा। तो चाहे वह सामान्य अध्ययन हो, चाहे वह डीएलएड का सेकेंड पार्ट हो 75 मार्क्स का, तो टोटल अगर 150 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे अंक से आप एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं, तो हमारे मार्गदर्शन आईएएस चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ए ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, सी ऑप्शन है संज्ञात्मक विकास और डी ऑप्शन है नैतिक विकास। तो सही उत्तर आप लोग चूज कीजिए। आप में से जिन
विद्यार्थियों ने शरीर के आकार में वृद्धि का सही उत्तर शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास सही उत्तर के रूप में चूज किया है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? ए ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है परिवार का वातावरण, सी ऑप्शन है परिवार की सामाजिक स्थिति और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए, आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। मानसिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करती है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ये ऑप्शन है, यह दोस्तों यहाँ पे थिंकर वाले पार्ट का भी प्रश्न ऐड किया गया है, तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छे डीपली अध्ययन करेंगे। यह एमसीक्यूज का सेशन है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्रश्न ही डिस्कस करूंगा और प्रश्न के माध्यम से आप लोग का 100% तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष और डी ऑप्शन है 11 से 16 वर्ष। तो जल्दी से सही उत्तर आप चूज कीजिए। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था किसको कहा जाता है? तो जिन विद्यार्थियों ने जन्म से लेकर के 2 वर्ष, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही जो है उसी को चूज करना है। ये है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी ऑप्शन है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सी ऑप्शन है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है और डी ऑप्शन है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। जल्दी से सही उत्तर आप चूज कीजिए और सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन। अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने चूज किया है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, तो यही सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है? ए ऑप्शन है बच्चों को समझाना, बी ऑप्शन है बच्चों की कमियों का पता लगाना, सी ऑप्शन है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इस प्रश्न को, यानी परामर्श का क्या उद्देश्य होता है, इसको जल्दी से आप लोग चूज कीजिए। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है और आप में से अधिकांश बच्चे निश्चित रूप से सही उत्तर के रूप में उपयुक्त सभी करेक्ट किए होंगे, यानी बच्चों को समझाना भी, बच्चों की कमियों का पता करना भी और बच्चों का समायोजन में सहायता प्रदान करना भी परामर्श का एक उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बी ऑप्शन है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, सी ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, डी ऑप्शन है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर करने का प्रयास करें। आप में से जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन, यानी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, आसान प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से जो लोग भी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ए ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किए हों, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? ए ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी ऑप्शन है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी ऑप्शन है उनका मूल्य शिक्षा का मूल्यांकन करना और डी ऑप्शन है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए और जिन लोगों ने सही उत्तर के रूप में बी ऑप्शन, यानी शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने चूज किया है तो उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मंद संबंध होना चाहिए, तो इस
बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर सही देंगे। ए ऑप्शन है स्नेह, शिक्षक का रिश्ता अपने विद्यार्थी से कैसा होना चाहिए, वो उसी से संबंधित प्रश्न है। ए ऑप्शन है स्नेह, बी ऑप्शन है विश्वास, सी ऑप्शन है सम्मान और डी ऑप्शन है ये सभी। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक शिक्षक का शिक्षार्थी के साथ स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का संबंध होना चाहिए। तो आपका जवाब ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज अगर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यह है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना का, बी ऑप्शन है सहयोग की भावना का, सी ऑप्शन है प्रतिद्वंदिता की भावना का और डी ऑप्शन है तटस्थता की भावना का। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। यानी एक जो अच्छा शिक्षक होता है वह अपने विद्यार्थियों के मध्य किस चीज की भावना, कैसी भावना बढ़ाने का प्रयास देता है। तो यह भी सिंपल प्रश्न है, यानी सहयोग की भावना बढ़ाने का प्रयास, यानी बी। अगर आप में से जिन लोगों ने सही उत्तर चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। यानी सहयोग, कोऑपरेशन की भावना ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में है। एक अच्छे शिक्षक का यही कर्तव्य होता है, बच्चों को बताना। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है। एक शिक्षक जो मानसिक रूप से सुदृढ़ है, स्वस्थ है, उसकी विशेषता क्या होगी। ऑप्शन देखते हैं। वह संवेदात्मक रूप से संतुलित है, बी ऑप्शन है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, सी ऑप्शन है वह अत्यधिक संवेदनशील है और डी ऑप्शन है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो यह भी एकदम सामान्य प्रश्न है, तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कर लीजिए। तो जो विद्यार्थी सही उत्तर के रूप में ए ऑप्शन को चूज किए हैं, यानी वह संवेदात्मक रूप से संतुलित है, तो उसको आप स्वस्थ मानसिकता का शिक्षक कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य यानी एम ऑफ एजुकेशन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और ए ऑप्शन है आजीविका कमाना, बी ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास, सी ऑप्शन है पढ़ाना एवं सिखाना और डी ऑप्शन है बौद्धिक विकास। चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में आप लोग जल्दी से चूज कर लीजिए। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, एम ऑफ एजुकेशन से यह प्रश्न है और जरूर आप लोग सही उत्तर चूज कर लिए होंगे। यानी बच्चों का सर्वांगीण, बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र एवं सर्वांगीण विकास उद्देश्य होता है शिक्षा का महत्वपूर्ण। तो एकदम सही उत्तर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि लब्धि का आईक्यू आईक्यू का 90 से 110 के मध्य है, तो वह है सामान्य बुद्धि, बी प्रखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट बुद्धि और डी प्रतिभाशाली। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर चूज कीजिए। यानी अगर किसी बच्चा का आईक्यू 90 से लेकर के 110 के मध्य है तो वह किस तरीके का बच्चा है। तो निश्चित रूप से वह बच्चा का जो बुद्धि है वह सामान्य बुद्धि, यानी जिन आप लोग का अगर आपने अगर सामान्य बुद्धि ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आप 75 मार्क्स की आंख मूंद करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो जीएस का जो 75 मार्क्स होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी का होगा और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट का पार्ट होगा, टोटल का टोटल हमारे मार्गदर्शन आईएएस पे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो हमारे साथ रहिए। आपका 150 मार्क्स का जो हेड टीचर का एग्जामिनेशन है, बेहतरीन स्कोर आप कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, चाहे डीएलएड का हो या सामान्य अध्ययन का हो। वर्तमान 50 क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन 50 क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में देखा जाए तो प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य होता है। ऑप्शन देखते हैं। सभी विषयों का मूल्यांकन, बी ऑप्शन है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी ऑप्शन है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और डी ऑप्शन है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। जल्दी से सही उत्तर आप लोग चूज कर लीजिए। आप में से जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन यानी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन सही उत्तर के रूप में चूज किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आशय शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन से लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है।
शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ए ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बढ़ा देना चाहिए। सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं। डी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझाकर देना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग जो है ना, कॉमन सेंस का प्रश्न है। आप चूंकि आप लोग की न्यूनतम एलिजिबिलिटी यह है कि आप टीचर प्राथमिक शिक्षक है, तभी हेड टीचर में आप बैठ सकते हैं। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे ढंग से इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर इस प्रश्न का सही उत्तर समझ गए होंगे। यानी एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो कि उस प्रश्न का उस समय अगर सही उत्तर नहीं जानता है तो बाद में उस प्रश्न को एक्सप्लेनेशन के साथ समझा करके सही उत्तर देने का प्रयास करता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है जब शिक्षक फुर्सत में हो। बी ऑप्शन है जब शिक्षार्थी फुर्सत में हो। सी ऑप्शन है कुछ समय पश्चात। और डी ऑप्शन है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यानी बच्चों की जिज्ञासा शांत कब करनी चाहिए? तो सही उत्तर आप लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा, जब वह बच्चा आपसे प्रश्न पूछे, यानी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, उसी समय उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करने वाला शिक्षक ही एक आदर्श शिक्षक के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ए ऑप्शन है आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी ऑप्शन है आप बच्चों से अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। सी ऑप्शन है आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। और डी ऑप्शन है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यह भी प्रश्न बड़ा ही सामान्य है और सही उत्तर आप में से जो लोग भी होंगे वह चूज कर लिए होंगे। यानी आप बच्चे को मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो वह बच्चा तेजी के साथ अंग्रेजी सीखना प्रारंभ कर देगा। सेकेंड लास्ट प्रश्न लेकर के, चूंकि यह 50 प्रश्नों का ही दोस्तों सीरीज है, तो 49वां प्रश्न आपके लिए बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। डी ऑप्शन है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो आसान प्रश्न है, जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कर लीजिए। और जिन बच्चों आप में से जिन स्टूडेंट्स ने जो भी एक विद्यार्थी के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सही उत्तर अगर बी ऑप्शन है, यानी प्रत्येक बच्चा एक विशिष्ट क्वालिटी का बच्चा होता है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। जो लोग भी बीएड करने के उपरांत ही आप लोग टीचर बने होंगे तो आप लोग इस प्रश्न को कई बार पढ़े भी होंगे, तो आप लोग इसको बेहतर ढंग से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। लास्ट आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए ऑप्शन है बोर्ड द्वारा। बी ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सी ऑप्शन है गृह परीक्षा द्वारा। डी ऑप्शन है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न को अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग सही जवाब सोच लिए होंगे, सही जवाब चूज कर लिए होंगे। आसान प्रश्न है, सही उत्तर बी होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। यानी बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक स्तर का होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोग भी अभी तक हमारे मार्गदर्शन आईएएस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरा कि आप लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे, इससे प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों वीडियोस अपलोड करने में। और तीसरा आप लोगों से एक निवेदन होगा कि जो लोग शेयर नहीं करते होंगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर लीजिए। हमारा चैनल नया है दोस्तों, और आप लोग के लिए जो भी विद्यार्थी हेड टीचर के लिए एलिजिबल हैं तो उन लोगों के लिए मैं विशेष तौर पे आपको कहना चाहूंगा कि आपका टोटल 150 मार्क्स का जो तैयारी है वह यहाँ पे मैं कराऊंगा, चाहे वह सामान्य अध्ययन हो, चाहे वह आपका डीएलएड वाला पार्ट हो। तो आप जरूर से जरूर मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए।
कल तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोग को जीएस का मैं एक वीडियोस अपलोड करूंगा और इसी तरीके से उसके अगले दिन डीएलएड का एक वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।